خیلی خوش اومدید. Welcome to Kashan. Pakistan. Welcome. Thank you. And where are you from? Iran. Okay. Rash, Gilan. गिलान, मगर ये भी नहीं है यार, बेइज्जती करा रहे हैं आप लोगों के सामने यार। लोग कहते हैं हर चीज दिखाएं। भाई क्या मतलब भाई, हर चीज दिखाएं यार, ऐसे नहीं करो यार तुम। ये डिफरेंट है, आप देखेंगे। मैं गलत डायरेक्शन में आ गया। हाथी है, हिरन है, महल है, और यही तरतीब जो है वो, और बागिफीन का। और यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे भी विशेष वगैरह जो है वो की जाती हैं। लैला मजनू की भी जो है वो यहाँ पे दरख्त है। भाई भाई ये कौन सी वाली जगह है भाई? भाई ये है फिन गार्डन। पहले मैं इर्द गिर्द दिखा दूं, उसके बाद बताऊंगा। ये रेस्टोरेंट है, बागे रेस्टोरेंट, सादात, और ये अमीर कबीर की पार्किंग है। भाई ये तो महल की मैं सैर करवाने वाला हूँ तुम्हें भाई। अरे भाई ये किसका महल है? यार ये अमीर कबीर के नाम से मौजूद है, मगर इसकी हिस्ट्री ज़रा थोड़ी सी टेढ़ी सी है। टेढ़ी से मुराद कदीम है। आज मैं जगह सही है भाई, ये देख रहे हो तुम? भाई ये तो किला लग रहा है भाई। तो भाई किले में ही लेके जा रहा हूँ ना तुमको। ये भाई ये किला किसका है? भाई ये मेरा नहीं है, तुम्हारा है क्या? नहीं भाई मैं तो देखने आया हूँ। तुम देखने आए हो? भाई अगर पसंद आ गया तो ले दोगे क्या? भाई मैं तस्वीर में दे दूंगा तुम्हें। नहीं भाई मुझे वैसे खरीद के दो ना। भाई वैसे तो कुछ अर्सा सफर करो। लेकिन भाई खरीद नहीं सकते। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि भाई ना तुम्हारे पास कोई मलका है ना मेरे पास मलका है, तो खाली क्या घूमेंगे इसमें क्या? भाई यहाँ एंट्रेंस नहीं लग रही है, अभी मैं जवाब देता हूँ। भाई अभी तो फिलहाल तुम बाहर से ही महल दिखा रहे हो, गोल गोल घुमा घुमा के। भाई मैंने सोचा यहाँ टूरिस्ट जा रहे हैं, हम भी पीछे चल पड़े कि शायद यहाँ से एंट्रेंस तो पीछे वहाँ उस साइड पर है। भाई ये बहुत बड़ा लग रहा है मुझे। बिल्कुल बड़ा है भाई। और हमें वापस जाना पड़ेगा भाई। हम समझे हम महल के पिछवाड़े से गुजर जाएंगे। भाई फिर आगे फ्रंट कहाँ है? फ्रंट भाई दूसरी साइड पर है, बस तुम यहीं रुको, मैं आ रहा हूँ। पार्किंग और हाँ नहीं है, यहाँ पे भी पार्किंग दी हुई है भाई। पार्किंग दी हुई थी, मैं समझा शायद इस तरफ से दरवाज़ा है। लोग काफ़ी जा रहे हैं, गाड़ियाँ जा रही थी। भाई वेट कम हो जाएगा मेरा।
भाई अच्छा है ना, तुम्हारा सांस वांस फूलता है। मैं तो सोचता हूँ इसी महल पे छोड़ रहा हूँ तुम्हें। महल दिला रहे हो मुझे क्या? भाई एक दूसरे को ऐसे ही दिला देते हैं भाई, लेकिन व्यू बड़े मजे का भाई लग रहा है। मैं खूबसूरत लग रहा हूँ, ये तुम लग रहे हो? लोग देख देख के जा रहे हैं यार। भाई मुझे ही देखते ही यहाँ के हाय लोग। हाय, मैं कहाँ जाऊँ? भाई मैं फेमस बहुत हूँ ना। भाई जाहिर है तुम्हारे जो है वो फेसबुक वालों ने भी बोल दिया पेज बना लो। 5000 से ज्यादा ना? हाँ भाई 5000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं मेरे। टूरिस्ट हैं, कारवान लेकर घूम रहे हैं, ईरानी लग रहे हैं। भाई आपको पता है, मैं रात को काशान के बारे में पढ़ रहा था कि यहाँ पे टूरिस्ट बहुत सारे आते हैं। बिल्कुल भाई, टूरिस्ट डेस्टिनी है, क्योंकि ये मैं अंदर बताऊंगा यार, बाहर नहीं बता रहा। पहले माहौल देख लें, लोगों की मस्तियाँ देख लें। भाई फिलहाल तो तुम लोग देख रहे हो, माहौल थोड़ी देख रहे हो। भाई लोग मुझे देख रहे हैं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, यानी ये लोग तुम्हें देखते हैं, मैं लोगों को देख लेता हूँ यार। भाई सबके फैशन देख रहे हो ना। बस फैशन ना खराब हो जाए अपना। ओ जी हाँ, हमारे साथ कोई लेडीज आई हुई, कुछ बताने की कोशिश कर रही हैं, कुछ बनने की कोशिश कर रही हैं। जब नए नए व्लॉग पे आते हैं तो लोग ऐसे ही करते हैं। फिर क्या क्या तो भाई इस जगह के बारे में। भाई साहब, मुझे तो लग रहा है यहाँ टिकट है, पहले टिकट ले ले। भाई वही पाकिस्तानियों वाली बातें कर दी आपने, खर्चे वाली। भाई मैं नहीं कर रहा, ये लोग कर रहे हैं ना। अभी जाते हैं, देखते हैं कि यार गाड़ी यहाँ भी लगा सकते थे, ऐसी गूगल बाजी इतना दूर लेके गई है। भाई लगा दी, अब छोड़ो ना यार। नहीं तो गूगल बाजी ने इतना क्यों तंग करिए किया हमें? गूगल बाजी तो गूगल बाजी है ना। हाँ भाई पब्लिक मुझे देख रही है भाई। भाई कैमरे को देख रही है भाई। अरे भाई मुझे देख रही है यार। पूछ लो भाई घोड़ा 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 घोड़ा। बागे फीन कितने की टिकट है पर हेड यहाँ पे? पता नहीं, टिकट आएगा तो बताऊंगा, वो लिखा हुआ है। 1000 रियाल या 60 करे बताएंगे अभी कितने की है टिकट। ओके है। अभी टिकट ले रहे हैं क्योंकि हम 4 लोग हैं और उधर से जाने का वो कह रहे हैं। तकरीबन टिकट कितने की है? आओ बताते हैं अंदर, पहले यहाँ से तो रश से निकले। और वो परेशान है, उसने तखफीफ भी दी हमें। ओ उसने हमें डिस्काउंट दिया। हाँ। मान समझ के अच्छी बात है। तो वेलकम टू द फिन गार्डन। यहाँ है भाई, क्या ढूंढ रहे हो भाई? भाई तुम्हारे लिए वॉशरूम ढूंढ रहा मेरे लिए वॉशरूम ढूंढ रहे हो यार? ये क्या हुआ? हूं। ये देखें, ये अज़त को चाहिए था। मुझे चाहिए ज़रूर, वॉशरूम जाना है, मगर ये भी नहीं है यार, बेइज्जती करा रहे हैं आप लोगों के सामने यार। भाई लोग कहते हैं हर चीज़ दिखाएं। भाई क्या मतलब भाई, हर चीज़ दिखाएं यार? ऐसे नहीं करो यार तुम। फिन गार्डन में आके ना भाई जस्ते सुई कहते हैं ना, तुमने जाना था अभी। भाई बिल्कुल जाना है, और भी चीज़ें देखें। बाहर पहले यहाँ पे यहाँ- बाहर पढ़ते हैं भाई क्या क्या लिखा हुआ है। भाई बहुत जोश भी है यहाँ पर, ठीक है। और दफ्तर भी है डायरेक्टर का, उसके बाद कोष काजरी भी है, और कोष के सफ़ेदी भी है, यानी सफ़वी भी है, और शाइनिस भी है। भाई चश्मा तो देखो। भाई चश्मा पहले देखना ही आ कहाँ से रहा है, ठीक है ना? क्योंकि आबे जोश का मतलब है कि यहाँ जो कुआं है
हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ये वो लग रहा है मुझे। चलो भाई, हाँ, मैंने तो पहले बता दिया हिस्ट्री से। भाई काम करते हैं, पहले इसको देखते हैं ये पानी आ रहा कहाँ से है। मछलियाँ, अरे भाई, यार भाई आसिफ मलंग, मछलियाँ दिखाऊं? ओ बड़ी भी हैं यार। भाई आज हो जाए रात के खाने में? नहीं भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि ये ब्यूटीफुल कितना खूबसूरत बनाया हुआ इन्होंने। भाई मछलियाँ और उनके बच्चे भी तैरते हुए पानी में, मीठे पानी की मछली का तो बात ही कुछ और होगा। ये कहाँ से आ रहा है, क्या है? पहले तो फिन गार्डन के बारे में बता दूं और उसके बाद जो है वो फिर मैं आपको बाकी चीज़ें बताऊंगा। तो यहाँ बहुत कुछ है देखने को, क्योंकि टिकट लिया है तो बहुत कुछ होगा। خیلی خوش اومدید. ویلکام تو کاشان. باغ جهانی فین ثبت یونسکو هستش و قدمتش برمیگرده به 500 سال پیش، حکومت صفویه، دوره صفویه 500 سال پیش، و اینکه از کلمه پین گرفته شده. فین معرب پین هستش. پین به معنای پایان شهره. متوجه میشین؟ End of city. Can you speak in English? Okay, little. So that will be much more, we will understand Okay. better way. This is Fin Garden. Here تفریح. اینجا بر تفریح شاه بوده. Okay. تفریح شاه بوده. اینجا تفرجگاه بوده. میومدن برای تفریح از حدود 500 سال پیش تا دوره قاجار. و اینکه اینجا یه کوشک داریم. کوشک به معنای کاخه. کاخ مسقفی که از 3 یا 4 جهت بازه. درختای قدیمی داره اینجا. درختای قدیمی ترینش اون طرف معروف به لیلی و مجنون. داستان لیلی و مجنون رو شنیدین؟ داستان لیلی و مجنون محبت عاشقانه. درخت لیلی و مجنون اون سمت داریم که 438 سالشه یکی و یکی 320 سالشه. از قدیمی ترین درختای باغ فین هستن. اون طرف کوشک صفوی داریم و اون سمت هم کوشک قاجار رو که پر از نقاشیه. نقاشی ہے قاجر اور صفوی. بله، پر از نقاشی. هر نقاشی یه داستان داره. استوری، ایرانیان استوری. Yes. And حالا میخوایم بریم جلوتر بیشتر براتون توضیح بدم. ये यहाँ मुझे वो लग रही हैं टूरिस्ट गाइड, और जिस तरह ये नॉलेज दे रही हैं कि ही रांझा लैला मजनू की भी जो है वो यहाँ पे दरख्त है बहुत पुराना जो उनके नाम से मंसूब है। क्या लैला मजनू इधर भी आए थे? अच्छा, ईरान में भी लैला मजनू जो है वो रहे हैं, और वो उनको भी देखेंगे हम। ये कुछ पाकिस्तान। Thank you. And where are you from? ایران. رشت، گیلان. گیلان. Good. با اینا میتونی انگلیسی صحبت کنی. از کجا اومده؟ पाकिस्तान. پاکستان. I love سلمان خان. सलमान खान in India. هندیه. No, سلمان خان. سلمان Is خان. Muslim. ماده Muslim. is from Pakistan. Okay. I love سلمان خان. What are you doing? I love all of you. Thank you. Thank you. ये देखें, आपको गार्डन मिलेगा। आसिफ मलंग ने खूब तस्वीरें खिंचवाई हैं, खूब यहाँ के। आप बागे फिन को देखें। जाओ, आ जाओ। ये देखें जी, ये पानी एक ख़ास जगह से आ रहा है। वो जगह भी मैं आपको बताऊंगा।
شروع کنم. This is a ये आप अंदर का Safavi देखें Kushk. environment. Kushk. And Kushk meaning palace. Palace. Here برگزار میشه party. For party here. पार्टी और दावतें वगैरह Music and, पार्टीज दावत and dance. Yes. And this full of wishes. अच्छा विशेस Okay. And coin into enter. ओके If coin into enter wishes. fulfill. Yes. ये मोहतरमा कह रही हैं कि यहाँ पे आप कॉइन्स भी फेंक सकते हैं, लोगों ने पत्थर भी फेंके हुए हैं, यहाँ लोगों की विशेस पूरी होती हैं जिनका अंदर कॉइन जाता और कह रही हैं कि जिनका कॉइन अंदर चला जाता है सोल में तो उनकी विशेस पूरी हो जाती हैं। बेसिकली ये जगह वो कह रही है एंटरटेनमेंट के लिए थी, जो पुराने काजिर दौर के थे, है काजिर दौर काजिर पीरियड दौर काजिर सफ़वी दौर के यहाँ के जो उस वक्त के हुक्मरान थे वो यहाँ पे महफिल मौसीकी और रक़्स वगैरह और दूसरी एक्टिविटी यहाँ करते थे। एक तो पानी का ये शोर, आप ये देखिए कि किस तरह के ये इन्होंने ये बनाए हुए हैं। पानी इतना प्रेशर से है कि वो यहाँ से निकल रहा है और पानी को इस तरह से डिवाइड किया हुआ है कि वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे भी उतर रहा है और स्पीड भी ले रहा है और उसके साथ साथ जो है वो एक आवाज़ और एक मुनफरिद अंदाज सुकून का पैदा करता जा रहा है। این با خصوصی بوده. خب خصوصی بوده برای شاه، می اومدن برای تفریح اینجا، یعنی پایتخت اینجا نبوده. خب پروانس، نو پروانس، اوکی. اینجا می اومدن برای تفریح، از تهران که پایتخت بوده یا از اصفهان که پایتخت بوده می اومدن اینجا برای हुक्मरान बादशाह شاه शाह می اومد برای تفریح اینجا. अच्छा ओके ये जगह जो थी मखसूस थी कि जो शाह थे बादशाह थे असफहान के यस के दूसरे शहरों के, तो उन लोगों के लिए दावत वगैरह इधर होती थी। و برای 500 سال پیشه، یعنی 500 years ago. अब ये देखें इस तरफ भी रास्ता है بخواید عکس और نمیخواید بگیرم इस ازتون؟ तरफ भी این قسمت نه. जो है वो है این طرف اتاقای زمستان است. این روشنه؟ वो این طرف اتاقای यहाँ पे زمستان است. می‌بینید یه حالت شومینه مانندی داره. ये देखें اینجا شومینه. ये برای زمستان بوده. وینتر. اینجا شومینه داره برای گرمایش. आग लगाते थे। فایر پلیس. यहाँ पे अंगीठी है, अंगीठी टाइप है, इससे धुआं निकलने हाँ। का वेंटिलेशन इसकी डेफिनेटली वो ऊपर थी। होगा जहाँ से उसका From winter. And This is same front up from summer, winter. winter। अच्छा यहाँ पे एक अलग सेटअप सामने वाला कमरा जो है वो समर के लिए था, गर्मियों के लिए था और ये सर्दियों के लिए बनाया गया था। इसकी लुक ऐसी है, उसकी जो हवा है उसके हिसाब से उसको उन्होंने डिज़ाइन किया हुआ था। तो देख लें पुराने ज़माने में भी घर इतने बड़े नहीं थे, छोटे ही थे और बट कमरे छोटे थे, बाकी चीज़ों को ज़्यादा तरजीह देते थे और ज़्यादा परफॉर्म। अब यहाँ से पानी की स्पीड भी चेक कर सकते हैं कि ये देखें पानी कितनी तेज़ी से जो है वो यहाँ से जा रहा है और एक्सपेंड हो रहा है। این کوشکی که می‌بینی 3 طبقه بوده، خب که الان 2 طبقه شو داریم. یه طبقهش تخریب شده، خراب شده. अच्छा एक जो है पहले खराब हो गया था फिर वापस नया بله طبقه سومش بالاترین نقطه شهر بوده اون زمان. शाह के ज़माने में फिर वापस उसको बनाया गया वो किया गया। فیلم ریخته نکنه یه جا بزن. वो पूछो। این سمت حوض جوش رو داریم. این بهش میگن حوض جوش. 160 تا حفره داره. ये हौज़े जोश कहलाता है, यहाँ से पानी जो है वो निकल रहा है। अब ये गरम نه جوش نیست، الان میگم 160 अच्छा ओके 160 حفره. خب
جهش آب، به خاطر چی بهش میگن جوش؟ به خاطر جهش آب، یعنی نصف حفره ها کار جهش آب رو انجام میده و نصفش مکش آب. متوجه आधा میشید؟ ठंडा आधा गर्म جهش و مکش. नीचे से जो है वो पानी बॉयल हो रहा है, ये देखो ना पानी यहाँ से निकल रहा उसमें आता है। यही पूछो ई चश्मे सुलेमान चश्मे सुलेमानी इन نه نه، چشم سلیمانی پشت اینه. پشت. آب چشم سلیمانی وارد اینجا میشه و تو کل باغ میچرخه. سوال میکنم این جهش رو با مکشش چجوریه؟ با چه سیستمیه؟ جهشش که مثل فواره ها هستش، آب که میاد تنبوشه ایه، مکشش هم خلاه. خانه عدیسی ایجاد کردن؟ بله زیرش کاناله. و اینکه روی این حفره ها اون خانمه نمیاد، روی این حفره ها کاشی بوده، کاشی به شکل فرش، کارپت कारपेट सीरे मशहूर है یا فرش کاشان، کارپت آف کاشان، روی کاشی تایل ان تایل टाइल्स نقش کاشی، نقش فرش بوده، کارپت ओके। here and यहाँ कारपेट king's room, किंग्स रूम, king's room. ये सामने जो है वो उस वक्त के जो हुक्मरान थे उनका ये कमरा है। यहाँ से वो दूर तक नज़र रखते थे और आप देखें इसमें खामोशी कितनी है और सुकून है। अंदर से देखेंगे ये देखिए कुछ And king's room. ये उस This door King room Orosi. और Here? आप देखें ये पुरानी उनकी इस्तेमाल की कुछ चीज़ें No, no, no. यहाँ इन्होंने रखी हुई हैं। और Heavy. ये देखिए कलरफुल Door Ferrari. above and yes. ये यहाँ से खुलता था, अभी ये बंद कर दिया गया है ताकि शीशे बरकरार रहे अपनी जगह पे। आगे बढ़ते हैं। خب امیر کبیر میدونید که امیر کبیر अमीर कभी नहीं गए नो امیر کبیر نخست وزیر یعنی صدر اعظم شاه بوده. خب و 40 روز اینجا تبعید بوده. زمانی که تبعید بوده توی اون قسمت قرار گرفته. گرفتم اونجا بله اونجا. अमीर कभी हाँ। उस तरफ है पहले चश्मा ऐना सुलेमान। चश्मा सुलेमानी چشم سلیمانیه میخواید برید پشت واقفین، بعد از واقفین برید بیرون. इसको करना कंटिन्यू حالا بریم کوشک قاجار رو ببینید. کوشک उसकी काजर पे तो देख लो अच्छा वो यहाँ नहीं है चश्मा, ये उसकी तरफ है। ये एक और हौज़ आ गया हमारे पास और बागिफीन का। और यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे भी विशेष वगैरह जो है वो की जाती हैं और लोग यहाँ पे भी चल रहे होते हैं, फेंक रहे हैं। ये सिक्के देखें आप, थोड़े बहुत रैपर भी चले गए शायद उड़ के इधर उधर से। an Iranian story. और ये जो है Yes, वो story. ईरानी स्टोरी यहाँ पे یوسف लिखी و हुई है। زلیخا. یوسف و زلیخا यूसुफ और जुलेखा की है ये। بندبازی چینی. یوسف و زلیخا داستانش هست. شکار शिकार شکاره بغلیش بندبازی چینی. एंड दिस वन and شکار شیر. शिकार शीर बच्चों का शिकार देखिए شکار شیر. शीर शेर اینم داستان خسرو و شیرینه. داستان عاشقانه است اون. یه داستان عاشقانه ایرانی. و پایینم لیلی و مجنونه. لیلی و مجنونه. कजा پایین. ये सामने ईरानी फोक स्टोरी लैला मजनू بله. उनका दिया हुआ है। और این طرف دوباره شکار. इसी की तरह यहाँ पर भी कुछ स्टोरी है। بغلیش جشنه. जश्न جشن. جشن. सेलिब्रेशन پارتی.
جشن و پایینی داستان خواستگاری ایرانیه. این طرف رو گفتم داستان خواستگاری. خواستگاری. این طرف دوباره داستان. بریم بالا بقیه‌شو بالا بگم. अब ये देखें और यहाँ पे देखें ये बादशाह की बनाई हुई है सील है। और आप ये देखें हाथी है, महल है, हिरन है, हाथी है, हिरन है, महल है और यही तरतीब जो है वो ऊपर तक बनी हुई है। और اونجا نقش فرشه. کارپت. कारपेट है, فرش. फर्श है। بالا 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 بالا. ये अरे कारपेट फर्श है। का इस तरह के कारपेट बने जाते हैं, उनमें ये नक्श जो है वो दिया जाता है। तो شاهزاده. शहजादा नहीं اسم پرنس. प्रिंस پرنس. सफवी نه قاجار. काजर, ये काजर दौर के शहजादे की बनी हुई है। और این यहाँ पे ولیعهد شاهه. ولیعهد. वली अहद वली अहद थे और ये उनके दूसरे इन 12 friends. 12 प्रिंस 12 प्रिंस हैं यहाँ पे। हाँ 12 प्रिंस हैं यहाँ पे। एक यहाँ पे सेकंड थर्ड अच्छा 12 प्रिंस हैं। सफवी पीरियड ना काजर पीरियड के ये 12 शहजादे जो मैं आपको दिखा रहा हूँ पहले हो गए, ये दूसरे शहजादे और इन्हीं के सामने ये तीसरे शहजादे और ये चौथे हैं जिनकी ये प्रिंसेस पिक्चर्स सिर्फ शक्ल रह गई है और नीचे के जो पोशाक वगैरह थे पिक्चर वो इनके हट गए। 2 3 4 और यहाँ पे भी थे शहजादे, फिर यहाँ पे भी थे जिनकी तस्वीरें जो है वो हट चुकी हैं नक्शो निगारी में। और उसी के साथ साथ यहाँ पर आप यहाँ की डेकोरेशन देखें और यहाँ के चीज़ें देखें कि कितनी पुरकशिश हैं। जी जनाब, ये बहुत कुछ हमने देखा, आपको दिखाया। मोहतरमा टूरिस्ट गाइड हैं तो उन्होंने काफ़ी हेल्पफुल मालूमात दी, हमें ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ा। और वैसे तो गार्डन इतना बड़ा नहीं है कि यहाँ आराम से आप कर सकते थे, बट मेन चीज़ जो थी कि जो मैं समझ रहा था, क्योंकि हमने जब पढ़ा तो हमें पता लगा कि वो यहीं पर ही है चश्मा हज़रत सुलेमान। तो बेसिकली हम उसके लिए फिन गार्डन आए, बट यहाँ पे पता लगा कि स्टोरी डिफरेंट है। और यहाँ पे जो स्टोरी है वो मोहतरमा ने बताई, कुछ उसका लब्बे लबाब मैं बता देता हूँ। अब मैं जो आपको दिखाऊंगा ये वो मेन हौज़ है जहाँ से पानी जो है वो चश्मा जो है वो फूट रहा है। ये वो जगह है जहाँ पे पानी आप देख सकते हैं गौर से कि यहाँ से पानी जो है इन सुराखों से बाहर आ रहा है। अब ये किसका मौज़ा है, ये क्या साइंस है, इसी जगह पर है या पीछे कहीं से हज़रत सुलेमान का ही आ रहा है, इस पे तहकीक करनी पड़ेगी। फ़िल वक्त जो ये सफ़वी पीरियड में जो है इसको बनाया गया था गार्डन को, और फिर काजर पीरियड में इसको रेनोवेट किया गया और इसकी मौजूदा ईरान ने जो है इसकी खूबसूरती पे बड़ा काम किया है। इसके दरख्त आप देखें, इसकी चीज़ें देखें, आपको बहुत मज़ा आएगा। यहाँ पे आपके पैसे 50,000 रियाल जो है वो वसूल हो जाएंगे। अभी मैं आसिफ भाई आपको दिखाने वाला हूँ इसका दूसरा नाम क्या है? आसिफ मलंग, कहाँ घूम रहे हो यार, कहाँ घूम रहे हो यार? ये बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है। मेरे अंदर से इसको कवरेज में बहुत टाइम लगेगा। कहते हैं कि यहाँ पे हमारी लैला मजनू वाली टाइप की जो है स्टोरी भी रही है। बादशाहों ने इस जगह को जो है मलकों के हिसाब से भी रखा है। बहुत सारे कपल्स यहाँ पे आए और गए
और यहाँ पे तारीख अपनी छोड़ के गए। ईरान की ये जगह जो है बहुत फेमस है काशान में, और कहते हैं कि लव स्टोरीज़ बहुत सारी चली हैं यहाँ पे। और जो है यहाँ पे उससे भी पहले जो है वो बहुत पहले जो है वो क्या कहते हैं, यहाँ पे जो है हज़रत सलमान का जो है वो एक कुआं है, पानी चारों तरफ है। फिर जो है वो थोड़ा सा रिकरेक्ट करूँ, मैं भी समझ रहा था कि फिन गार्डन में ही है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का चश्मा, मगर वो पता लगा मुझे इसके बैक साइड पे कहीं जाकर है, यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर है। नहीं, वो मैं पीछे से हज़रत मैंने झांका है, वहाँ पे जालियों से पता लग रहा है कि पहाड़ी सिलसिले से पीछे है, वहाँ से कुआं और ये सब नज़र आ रहा है। लेकिन ये जो है ये किला जो है वो बहुत ही बादशाह ने किसी हिसाब से बनाया होगा। उसके बाद कहते हैं कि यहाँ पे कुछ लव स्टोरीज़ भी चली हैं। ईरानी जो है सकाफ़त से कुछ छोटी छोटी बातें मुझे पता लगी हैं यहाँ पे कि एक ख़ास कपल की स्टोरीज़ बहुत ज़्यादा यहाँ पे फेमस है। अभी मैंने दीवारों पे देखा है कि उस लड़की की नक्श नगारी हुई हुई थी, और बहुत सारी चीज़ें मिक्स हैं यहाँ पे ना, यानी कि क्या समझाऊँ, स्टोरीज समझाऊँ पुराने या लुक आपको दिखाऊं। बाहर यहाँ पे काफ़ी सियाह लोग आए हुए थे और लोगों ने तस्वीरें खिंचवाई, एंजॉय किया। बैठने का, सीटिंग का है, देखने का है, पुराना स्टाइल है, नया स्टाइल है, और चारों तरफ जो है पानी ही पानी घूम रहा है। और क्या कहते हैं, यानी कि आए यार आप लोग यहाँ पे, फिर आप लोगों को समझा सकते हैं। काशान मेरे लिए बहुत मज़े का खुल गया है, और मुझे लग रहा है कि मेरे दिन बहुत कम रह गए हैं। और यानी कि मैं कुछ दिनों के लिए आया हूँ, क्योंकि हमेशा सफ़रों में यही होता है कि हमारे पास दिन कम होते हैं, लेकिन ये है कि जगहें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। लेकिन इंशाल्लाह दोबारा कवरेज के लिए आएंगे और देखेंगे और समझेंगे। ख़ास तौर पे इस जगह को तो जो है मैंने देखा और मैंने यही समझा कि भाई अब क्या करना है, लेकिन इसके लिए भी हमें जगह कम पड़ गई, वक्त कम पड़ गया। म्यूजियम है काशान का, और यहाँ पे अगेन आपको पे करना पड़ेगा और फिर आप जाएंगे। और कहते हैं कि बादशाहों के ज़माने से लेकर सकवी क्या करना है, जाना है या बहुत है? इतना बहुत है भाई, पब्लिक को मेन प्लेस दिखा दिया। आसिम मलंग गए वॉशरूम और मैं चल रहा हूँ खरामा। और यहाँ पे काफ़ी अच्छा है म्यूज़ियम में। हम टाइम नहीं है, हम चाह रहे हैं कि हम चश्मा सुलेमान को एक्सप्लोर कर लें, और फिल वक्त हम चलते जा रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। खूबसूरत पत्ते, ये वो वाले पत्ते हैं जो मोहब्बतों में फिल्म थी शाहरुख खान की, उसके जो है सेम दरख्त, नाम नहीं पता इसके। और खूबसूरत तरीन हरियाली वैसे ही अट्रैक्ट करती है हर इंसान को तकरीबन। और इस तरह की बाग बनाए हों, और यहाँ पुराने आप सोचें 1000 साल पहले वो के ड्रेस फ्रॉक नुमा जो पहनते थे लोग, बादशाह, वो पहन के घूम रहे हो, गुलाम उनके साथ साथ चल रहे हो, तो कैसा लगेगा।
और कितना मज़ा आएगा और आप कहाँ कहाँ क्या क्या कर सकेंगे, ये भी सोचने की बात है। तो ये छोटा सा गार्डन मगर काफ़ी वर्थ रखता है, यहाँ की टूरिस्ट अट्रैक्शन है, और जो कि तकरीबन जो है वो 6वीं या 7वीं हिजरी में इसे बनाया गया और उसके बाद रेनोवेट हुआ और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे चलती रहीं। तो अभी बढ़ते हैं आगे और आपको और भी कुछ दिखाने की कोशिश करते हैं। ये पार्ट भी है और इस पार्ट में ये देखें, ये शायद बात का बनाया हुआ है, ये एग्ज़िट पॉइंट है यहाँ से। काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अट्रैक्टिव है और काफ़ी चीज़ें यहाँ आके पता लगी और हिस्ट्री हमने जानी। और ये हमाम सफ़वी है। क्या है ये भी देखेंगे और मुख्तलिफ आज है। ये देखें, ये वो हम्माम है जहाँ पे सफ़वी पीरियड में लोग ये देखिए क्या रोशनी, ऊपर से भी अब तो इन्होंने लाइटिंग की हुई है मगर इस बंद कर दिया है। यहाँ पे पानी जो है वो गुज़रा करता था, नाली बनी है बाकायदा। और ये देखें और ये डिफरेंट हैं, आप देखेंगे। मैं गलत डायरेक्शन में आ गया ना। इस दौर का है, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप बना नहीं सकते। ये गार था, रहने की थी जगह और फायर टेंपल था इधर और उसी फायर टेंपल की बेस पे ये आगे चीज़ें बनाई गई हैं। और ये आप देखें कुछ ये भी है एक रास्ता। और यहाँ से भी रास्ता घूम कर जाता है। तो डिफरेंट ये आप देखें रूम से और यहाँ से एग्जिट पॉइंट है। ओ आसिम मलंग, क्या कर रहे हो? भाई मैं देखने आ रहा था, तुम अंदर से देखा है यार। भाई ये तो किले यार भाई उसल खाने यार। हाँ इधर आओ, यहाँ से बहुत कुछ पता लगा। अब मैं तुम्हें बताता हूँ, फिर जाके इसको देखना। तो
भाई मैं बता रहा था कि ये जो है सफवी के वॉशरूम्स है, यानी कि बाथरूम है जहाँ नहाते हैं, यहाँ केमिस्ट्री के अंदर बेसिकली ये गार्डन बाद में बना है। पहले जो है ये एक फायर टेम्पल था और उसके इर्द गिर्द ना इबादत होती थी, ठीक है ना, ये वो एरिया था। फिर जब सफवी पीरियड में से पहले खलीफा राशिदीन के दौर में जब शिकस्त हुई यज़गढ़ 3 को, तो उस शिकस्त के बाद जो है यज़गढ़ 3 ज़ाहिर यहाँ से चला गया। तो जब बाद में जो दौर आया सफवी मेन बड़ा दौर आया, उसके बाद तो यहाँ एक खलीफा बना दिया गया और फिर कुछ खलीफे यहाँ रहने लगे और फिर करते करते इस तरह जो खलीफा राशिदीन का दौर था वो ख़त्म हुआ। फिर उसके बाद जब बादशाहत शुरू हुई करबला के काफ़ी अरसे के बाद जो है, फिर जाकर जो है यहाँ पर जो आए पहले वो सफवी पीरियड था। सफवी पीरियड ने यहाँ पे जो भी ज़ोरास्ट्रियन की जगहें थी उन्हीं पर अपनी जो है वो हुकूमत बनाई, घर बनाए, उन्हीं के बनी बनाई चीज़ों को थोड़ा सा मॉडिफाई किया और उसी को इस्तेमाल किया। मैं ये रॉकेट साइंस जो देख रहा था, पानी कैसे जा रहा है और वो इतने से गोल से रगे उनमें से भी पानी बाहर निकल रहा है, तो ये जो नेट पे लिखा है वो तो समझ में आता है, मगर यहाँ जब आप विज़िट करते हो तो उसके बाद पता लगता है कि बेसिकली ये है क्या जगह। क्योंकि यहाँ की जो वेव्स हैं वो कुछ और बता रही हैं, पार कुछ और बता रहा है, और ये जो 12 शहजादों की तस्वीरें अंदर हैं और जो कहानियाँ लिखी हैं ये कुछ और बता रही हैं। ये बाद के पीरियड में आने के बाद की कुछ चीज़ें हैं, और उससे पहले की जो मुझे लग रही है वो ज़ोरास्ट्रियन ये साइड है बेसिकली। और इस साइड में बहुत सारे ज़ाहिर और भी लवाजमात होंगे उस ज़माने में, और जब यहाँ यज़गढ़ में से या उसके बेटों में से बच्चों में से कोई रहता होगा ये उनकी जगह होगी, क्योंकि ये बड़े जो लोग थे जो बादशाहत करते थे ये इसी तरह हर जो आप कह लो तफरी की जगह या सियाहत की जगह या जो मौसम के हिसाब से वो नकलो हरकत करते थे और कुछ अरसा रहते थे। फिर महल कोई जगह किसी ने बताई ये खूबसूरत जगह है और वहाँ उन्होंने विज़िट किया तो पता लगा कि ये चीज़ ऐसे भी है। पानी ठंडा है भाई, मेरे नहाने का दिल चाह रहा है, गर्म है पानी, दिल चाह रहा है तो फिर चले। नहीं यार, पूरा काम करते हैं क्योंकि दिन बहुत कम है और क्या कहते हैं। तो मैं आपको बताना चाह रहा था ये फिन गार्डन सफवी पीरियड से भी पहले का है, और इसकी जो आसार बताते हैं वो यही बताते हैं कि ये ज़ोरास्ट्रियन के किसी एक जो भी गुज़रे हैं बादशाह उनमें से किसी एक का है। और ये तो हम जब रेगुलर आएंगे काशान तो वहाँ की हिस्ट्री देखेंगे तो हमें पता लगेगा कि ये हिस्ट्री क्या है। भाई तो काशान के दिन हमारे लिए कम पड़ गए ना भाई, हमने एक दिन रखा था 2 नाइट्स 1 डे और कम पड़ गया। हमें लगता है अगली बार हमें कम से कम यहाँ 7-8 दिन हमें गुजारने पड़ेंगे जिस तरह की यहाँ हिस्ट्री मौजूद है, क्योंकि अभी तो मेन हिस्ट्री मैंने दी नहीं है। ये मैं दूंगा आपको अपने नेक्स्ट वाले व्लॉग में, जब मैं यहाँ आऊँगा प्रॉपर मैं यहाँ ज़ियारतें भी करवाऊँगा, आपको स्टोरी भी बताऊँगा यहाँ की। और इतना मैं आपको हिंट ज़रूर दे दूँ कि 9000 साल पहले काशान था और 9000 साल के बाद भी काशान मौजूद है। भाई इसका नाम काशान क्यों पड़ा? भाई ये बड़े मिस्ट्री है, ये मैं इनको आगे बताऊंगा व्लॉग में। ये काफ़ी लंबा व्लॉग हो गया है, तो हम आगे कोशिश करते हैं कि सूरज निकलते निकलते हम चश्मा जो है हज़रत सुलेमान पहुंच जाए। अगर वहाँ पहुँचते हैं तो मैं फिर आपको बताऊंगा कि ये कितना कदीम शहर है। भाई फिर ऐसे करते हैं, जल्दी निकलते हैं, फिर आपसे मिलते हैं दोबारा ब्रेक के बाद और बहुत सारी चीज़ों के साथ। आप क्या करना है भाई, बताओ क्या करना भाई है? तुम बताओ ना, अब तुम एंड करो ना। आपने जो है जर्नी ऑफ फेथ को जो है सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है, और हमें इजाज़त देनी है उसके और बाद। कमेंट जरूर देना है कि हम दोनों कैसे लग रहे हैं और ये जगह कैसी लग रही है। अब मैं मिलते अच्छा हैं लग रहा ब्रेक हूँ। के बाद आपको, और हमारे साथ खुश रहें, घूमते रहें, फिरते रहें और खुद भी कोशिश करें कि निकले, ताकि हम आपके लिए जगहें बना रहे हैं और हमारी मेहनत वसूल हो जाएगी जब आप बोलेंगे हम भी वो जगह देख के हैं। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, या अली मदद। जी जनाब, बाहर निकल आए हम और कोशिश करेंगे कि आगे जा सके। अपनी फैमिली को मैं देख रहा हूँ किधर हैं, कहीं पी तो नहीं रहे कुछ कावा शावा।